वेलकम शीतल बहन जी। बहुत 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 स्वागत है आपका इस सभा में। प्यारे साथियों, दुनिया वाले जिस देश को सुपर पावर कहते हैं, उस सुपर पावर कंट्री में बैठ कर के भारत को सुपर पावर बनाने की सेवा और इस ज्ञानामृत के छींटे डालकर सभी तड़पती हुई रूहों को शीतल बनाने की सुंदर सी सेवा हमारी शीतल बहन जी अमेरिका में बैठ के कर रही है। और आज विशेष सौभाग्य की घड़ियां है कि आज हमारे पास स्नेह की डोर से बंध के आप आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर जैन भाई को भी मैं अनुरोध करता हूँ, डॉक्टर साहब आप हमारी मीठी बहन जी का शब्दों के द्वारा स्वागत करें। आप तो गुलदस्ते से भी करते हैं इस हाल में भी, तो आप हमारी बहन जी का स्वागत करें डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, शायद इनका नेट का प्रॉब्लम है 2-3 दिन से। कोई बात नहीं। शीतल बहन जी, आप अनुभव आपको आज विशेष सुनाने हैं, और कल से हमने हमारे भाई बहनों को बोला तो भाई बहनें बहुत बेताब है आपके अनुभव सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ शायद कला बहन जी अभी एंटर नहीं हुए हैं क्लास में, तो वो आए तो उनका भी हम प्रतीक्षा करते हैं। तब तक आप सुनाए दीदी हमारी, अभी आप सबको अपने गहन अनुभवों के समुंदर में ले जाएगी शीतल बहन जी। ओम शांति। फिर से आप सबको हम सबके तरफ से, यहाँ न्यू जर्सी परिवार की तरफ से, न्यूयॉर्क परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है और ओम शांति है। शांति। तो आप लोगों ने हमको याद किया और हमारा सद्भाग्य है कि ये सेवा का मौका मिला है, भले ही ऑनलाइन थ्रू है, वर्चुअल है, फिर भी ये बहुत अच्छा मौका है आप सबसे मिलने का। कई लोगों को हम पहली बार मिल रहे हैं। भाई जी को, चंपा बहन जी को तो बहुत सालों से जानते हैं। हाँ, और अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, वो भी लॉगिन नहीं हो रहा है उनका, आ जाएंगे जी। बहुत सारी विशेषताएं हैं उनमें और उमंग उत्साह से इतने आगे बढ़ रहे हैं, सबको बढ़ा रहे हैं, तो उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। और बाकी मैं सोच रही थी हम क्या सुनाएंगे, परंतु जिस तरह से माहौल चल रहा है तो सबको पता है, ये तो बाबा ने ब्लेसिंग्स दिए हुई है स्पेशली इस टाइम की, कि सब ब्राह्मण आत्माएं अपने स्व पुरुषार्थ को और आगे बढ़ाए, शांति की शक्ति को और गहराई में जाके उसका अनुभव करे और शांति कुंड बन जाए, शांति के सागर बन जाए और रेडी हो जाए। क्योंकि आने वाले समय में कितनी भी आत्माएं, बाबा कहते हैं ना कि सामने आ जाएंगी। बहुत, जैसे मोहिनी दीदी भी क्लास में सुना रहे थे कि अब जैसे कि बहुत बड़ा फ्लो, मतलब कि प्रवाह आने वाला है सेवाओं का, आत्माओं का। आत्माएं कितने सारे अपनी मांग करेंगी कि शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो बहुत टाइम तो नहीं होगा उस टाइम देने के लिए, तो कहते हैं बहुत शॉर्ट में, बहुत ही थोड़े टाइम में उनको बहुत ज्यादा प्राप्तियों का अनुभव कराना होगा। तो इसी के आधार से देखते हैं कि क्या हमारा स्टॉक भरपूर है। सिर्फ सेंटर पे रहने वालों की बात नहीं है, अब तो बाबा के हर कोई बच्चे जो भी जहां भी रहते हैं, प्रवृत्ति में, घर में, जहां भी रहते हैं, उन सबको अभी रेडी होने का ये समय है और भरपूर रहना है फॉर एवर। ऐसे भी नहीं कि आज भरपूर है कल खाली हो जाए, वो भी नहीं, संपूर्ण रूप से भरपूर होकर के अब देने का समय है। अब हम बाबा से ना मांगे कि बाबा ये कर दो, वो कर दो, ये अनुभूति करनी है, इच्छा भी नहीं रख सकते अभी तो। अभी हम खुद भरपूर रहे, ताकतवर रहे, शक्तिशाली रहे और सबको देने के लिए तैयार रहे। जैसे हम यहाँ देखते हैं न्यू जर्सी में माहौल जिस तरह से हो रहा है, हम तो कितने समय से
बाबा के घर में ही बैठे, बाहर नहीं निकले हैं। परंतु जिस बाबा के घर के साथ जो जुड़े हुए हैं भाई बहने, तो कई डॉक्टर्स है, कई नर्स है, कई असिस्टेंट्स है हेल्थ केयर प्रोफेशन में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना न्यूज़ बताते हैं। तो आप सबको तो मालूम है कितना क्रिटिकल हो गया है, सीरियस हो गया है। तो कई भाई बहने, हमारे एक बहन है जो हमारे यहाँ के प्राइमरी केयर फिजिशियन है, तो खुद वो बता रहे हैं उनको एवरी अदर डे जाना होता है हॉस्पिटल में और देखते हैं कि कैसा सिचुएशन होती है। तो वो तो बाबा के बच्चे हैं, तो डर तो नहीं रहता है। शुरुआत में उसको था कि क्या करे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, फिर उसको संकल्प आया कि हम ही डरते रहेंगे, हम ही अंदर संकोच करें या तो डाउट क्वेश्चंस रहता है, तो हम कैसे सेवा करेंगे। तो वो खुद आत्मा रूप में तैयार होकर के फिर पूरा प्रिकॉशंस लेकर के हर रोज वो जाती है और वहां पे सेवा करती है। तो देखते हैं कि आज के समय में चलो जो आत्माएं हैं शरीर छोड़ भी रही है या जो भी अफेक्टेड है, तो कई लोग तो कितने दिनों से घर में बंद है, तो उनको तो पता नहीं कि घर में क्या और कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं। मन और बुद्धि बहुत जबरदस्त हमारी शक्ति है, उसका क्या प्रयोग करना चाहिए उनको तो पता नहीं है। इसलिए एक तो डिप्रेशन के केस बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि कई फैमिली मेंबर्स ने शरीर छोड़ दिया है। एक नहीं, दो नहीं, कितने, कई कई फैमिली में 5-7 लोग एक साथ शरीर छोड़े। अब विचार करें उनकी मनोदशा क्या हुई होंगी, क्योंकि ज्ञान योग भी नहीं है और दूसरी तरफ देखते हैं कि इतनी सारी परिस्थितियां उनके सामने आ रही है, परिवारजन जा रहे हैं, एक समाचार नहीं आता दूसरा समाचार आता है, किसने भी शरीर छोड़ा, फादर ने भी शरीर छोड़ा तो इसने भी शरीर छोड़ा। ऐसे करके बहुत लोग दुखी हो रहे हैं और बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत, जैसे कि वातावरण भी देखते हैं कि नेगेटिव बहुत बनता जा रहा है। और क्या है ना कि फियर तो है, साथ साथ पता नहीं ना कितना टाइम और चलेगा आगे, और पता नहीं कि मुझे कब हो जाए। तो लोग घर में बैठे भी डर रहे हैं और डर के मारे वो एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं। और इस तरह से जैसे कई बार फोन आता है लोगों का कि आप हमारे लिए योग करो, और हमने क्या किया ना कि एक हमारे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में एक बहन है, उनके हस्बैंड बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उनको ऑल ऑफ अ सडन हुआ और आईसीयू में गए। बहुत ही क्रिटिकल केस था और जब आईसीयू में थे तो उन्होंने फोन किया, तो हमने उसी टाइम 15 मिनट योग किया फोन पे ही, हम 3 लोग ही थे और योग किया और उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत रिलैक्सेशन हुआ और उनको लगा कि ये वाइब्रेशन बहुत काम कर रहा है। तो फिर दूसरे दिन उनके और परिवारजनों को इकट्ठा करके वापस किया फोन पे योग, तो उनको और अच्छा लगा और वो इम्प्रूव भी हो रहे थे। तो ऐसे करके हर रोज फिर सभी फैमिली मेंबर्स जो भी यूनाइटेड स्टेट में अलग अलग जगह पे बैठे हुए, उन सबको इकट्ठा किया और करीबन 70 to 100 लोग हर रोज आने लगे। तो करीबन हम 10 दिन तक करते रहे, एक ही टाइम पे 12 बजे योग करते रहे। और क्या परिणाम हुआ कि जो क्रिटिकल सिचुएशन, और वो तो 60 प्लस एज में है वो भाई, तो वो तो कहता है ना कि केस तो बिल्कुल होपलेस हो जाता है उस टाइम कि वो तो अभी जाएंगे ही जाएंगे, तो ऐसी ही हालत थी। पर ऑल ऑफ अ सडन उस आत्मा को ये हुआ कि बस मैं निकाल दो, मुझे ये नहीं चाहिए। सो उसने निकाल दिया, ऑक्सीजन भी निकाल दिया और लगा उसको जैसे कि एक एनर्जी आ गई। तो इतना योग कर रहे थे, उसका पावर हम देख रहे थे। फिर वो आईसीयू से बाहर भी आ गए, नॉर्मल वार्ड में आ गए, फिर रिहेब में है, अभी रिकवर हो रहे हैं। पर बहुत बहुत अच्छा वो फील करते हैं, जब भी हम योग करते थे उसको वहां फील होता था। तो ये प्रैक्टिकल जो सिचुएशन बनी है वो बता रहे हैं कि हम सब योग करते थे। फिर हमने सोचा कि क्यों एक आत्मा के लिए करें, कितनी सारी आत्माएं अभी पीड़ित है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने कंटिन्यू किया। 12 बजे शार्प हम शुरू करते हैं, 20 मिनट तक हम योग करते हैं। थोड़ा पहले 5 मिनट सुनाते हैं किसी न किसी गुण के, शक्तियों के ऊपर, उसके ऊपर फिर अनुभूति कराते हैं, ताकि अभी देखते हैं 100 more than 100 लोग ज्वाइन होते हैं उसी टाइम पे।
और कई लोग डॉक्टर्स नर्स है जो ड्यूटी पे है तो वो बीच में ब्रेक लेकर के खास ज्वाइन होते हैं ये मेडिटेशन कमेंट्री के लिए, और कई लोगों को ये फायदा हुआ है। और देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी अफेक्टेड है इस वायरस के, जो घर में बैठे हैं, उसको और ज्यादा डर हो गया ना कि शायद मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ऐसे थॉट्स जो आते थे, तो बहुत वो फ्री हो गए उन बातों से। तो काफी हील भी हो गए, काफी बाहर भी आ गए उस वायरस से। तो जैसे कि आत्मबल जैसे उनको मदद कर रहा है, और बाबा की शक्ति भी उसको टच हो रही है। और दोनों तरफ से देख रहे हैं, कई लोग हैं जो उनमें सुधार भी आ रहा है, उनको असर हो रहा है मेडिटेशन का। दूसरी तरफ देखते हैं जो बहुत दूर है, नॉन बीके है, जो अभी भी कांटेक्ट में नहीं है, जो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो कई लोग फोन करके कहते कि आप हमको कराओ। तो लास्ट सैटरडे हमने ऐसे ही जूम में उनको अनुभूति कराई। अभी वो तो पहली टाइम सुन रहे थे, पर उनको भी वो अनुभूति हुई। तो ये क्या है, कैसे है? सिर्फ एक आत्मा का नहीं होता है, ये हम सब आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं जो संगठित रूप में योग कर रहे हैं इतने समय से, तो उसका प्रभाव पड़ता है। हमको शायद ऐसा लगता है हम तो सिर्फ साधारण रूप से योग में बैठे, नहीं, पर ये जो एक एक शुभ संकल्प का, जैसे कहते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद जो होती है वो इकट्ठी हो रही है, और उसका असर चारों ही तरफ फैल रहा है। कितनी सारी आत्माएं इसका उसको जैसे ना कैच हो रही है, उनको भी कि पकड़ रहे हैं ये वाइब्रेशंस को, उनको फील हो रहा है कि कोई है, कोई मुझे मदद कर रहा है ऐसे। तो कई कई लोगों के अच्छे अच्छे अनुभव भी हैं, पर बाबा कहते हैं सिर्फ इतने तक नहीं है, पर कई और भी आत्माएं हैं जिनको रियली रियली हमारे मनसा शक्ति के दान की जरूरत है। तो हम इसको साधारण ना समझे और अपने ही ऐशो आराम की जिंदगी में ना जिए, पर हर कोई मोमेंट हम अपने लिए भी जमा करें, पर साथ साथ औरों को भी दें। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कई आत्माएं मनसा सेवा में ही सिर्फ लग जाती है, वो भी नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा अटेंशन खुद के ऊपर, उसमें भी श्रेष्ठ शुभ शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जब तक भरपूर नहीं है, तब तक हम किसी और आत्माओं की मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा अटेंशन की व्यर्थ ना आए, साधारण बातों में ना जाए, और श्रेष्ठ संकल्प हम बाबा की याद में रह कर के करते चले, और वो जो पावर है, जबरदस्त पावर, वो फिर हमको भी मदद करती, औरों को भी मदद करेगी। और इसी के आधार से जब हम देखते हैं कि मोहिनी दीदी ने ये भट्टी शुरू करवाई जूम पे, तो ये समाचार भी आपको बताना चाहूंगी कि जब दादी जी की तबीयत थोड़ी ढीली थी, हंसा बहन जी ने जब दीदी को फोन किया और बात भी की कि आप बाबा का मैसेज लेके आओ, तो उस टाइम बाबा ने कहा था कि दादी को अभी फरिश्ता रूप में देखो, उनसे उस तरह से बात करो। तो उसी टाइम से वो प्रैक्टिस शुरू हो गई थी कि दादी को हम फरिश्ता रूप में देखते थे। और फिर दादी जब अव्यक्त हुए, तो उस दौरान भी हम यहाँ खुद फील करते थे कि जैसे कि दादी की प्रेजेंस यहाँ है। लिटरली वो फील होता था कि दादी जैसे आमने सामने है, और जो जो विशेषताएं दादी की हम सोचते गए, वो विशेषता जैसे कि सामने नजर आती गई। बाबा तो थे साथ में, परंतु दादी भी उसी रूप में सामने प्रत्यक्ष होती गई। तो ऐसे ऐसे अनुभूति होने लगी। फिर हम लोगों ने करीबन 13 दिन हर जगह पे, हर जो भी सेवा स्थान है, तो सब जगह पे भोग लगाए, और सब शाम को दीदी शाम को भोग लगाते थे जूम में, और कुछ न कुछ उनके जो यादगार रहे उनके साथ रहते हुए, क्योंकि मोहिनी दीदी बहुत ज्यादा समय रहे दादी जानकी के साथ लंदन में। सबसे पहले जो सेवाएं हुई तो बहुत सारे अनुभव थे, वो सब अनुभव शेयर करना शुरू किया। तो इस जैसे कि नहीं, बहुत बड़ी किताब है, वो किताब खोल के एक एक पन्ना जैसे पढ़ के हमको वो अनुभूति करा रहे थे। तो वो इतना सुंदर लग रहा था कि जैसे दादी हमारे समक्ष है। तो इन अनुभूतियों के साथ हम आगे बढ़ते गए, और 13 दिन हमने बहुत अच्छी भट्टी की, तो उसका भी असर बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद भी फिर दीदी ने कंटिन्यू किया ये भट्टी, और देखते हैं कि
अभी तक चल रही है। आज लास्ट डे है। आज शाम को हम लोग विशेष कुछ करेंगे और कल से फिर अलग रूप से भट्टी करेंगे, जिसको बताया है कि एंसेस्टर सोल्स मतलब कि पूर्वज जो आत्माएं हुई यज्ञ में इतने सारे रहे हुए, इतना उन्होंने अपनी विशेषताओं से, अपनी सेवाओं से इस यज्ञ को भी संभाला, श्रृंगारा और पालना दी है। तो उन विशेष आत्माओं को याद करें और उनकी विशेषताओं को भी अपने जीवन में धारण करें। तो इस हिसाब से कल से एक एक पूर्वज आत्माओं को, उनकी विशेषताओं को सामने लाएंगे। तो ऐसा प्रोग्राम बनाया है। तो मतलब ये है कि अब का समय है कि हम बाबा से और बड़ों से, पूर्वजों से कनेक्ट रहेंगे और साथ साथ बाबा की जो सेवा है, बाबा की जो श्रीमत है, उसके आधार से और आगे बढ़ते जाना है। बस यही अटेंशन रखना है और यही हम कर भी रहे हैं। तो आई डोंट नो, आपको और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जब तक कि कला दीदी आए। दीदी, आप कैसे ज्ञान में आए और इस वक्त जिस मकाम पर आप पहुंचे हैं, तो आपने क्या पुरुषार्थ किया, इस वक्त क्या पुरुषार्थ चल रहा है, उस पर बारे में भी थोड़ा हमारे भाई बहनों को आप सुनाएं। और डॉक्टर साहब और चंपा बहन भी आ गए हैं। डॉक्टर साहब, शीतल बहन जी आपको याद कर रही है। थोड़ा आपको लॉगिन में नेटवर्क की प्रॉब्लम से लेट हुआ, थोड़ा पहले वेलकम भले कर दीजिए, फिर आगे सुनिए। शीतल बहन, थोड़ा उनको नेटवर्क का प्रॉब्लम है, शायद आवाज कट कट के आएगा। कोई हाँ बात नहीं। चंपा बहन। हाँ जी, मैं देख रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप सब? ओम शांति। ओम शांति। बड़ी खुशी हुई आपको मिलते हुए। आपको मिल रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। हमारी बच्ची है ना, तो खुशी होंगी ना, हम भी खुश हुए तेरे को देख के। जी जी। हमारी बच्ची देखो कहाँ पहुँच गई। हाँ जी, आप लोगों की शुभ भावना कामना से हम और आगे बढ़ रहे हैं। आपके ही इतने विशेष ब्लेसिंग्स से हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद आपको। अभी थोड़ा सा अनुभव सुनाओ, कैसे ज्ञान में आए। हाँ जी जी। ओके। तो जैसे आप पूछ रहे हैं, तो ऐसे अभी अपने पिछले समय में जाके बताऊं। 1997 में हमने ज्ञान लिया। बाबा, जैसे कि हम कहाँ खोए हुए थे तो बाबा ने उठा लिया और पूरा परिवार साथ में ही, सबने साथ में ही ज्ञान लिया। परिवार में फादर, मदर, मेरी बहन भूमिका बहन, आप सब तो जानते होंगे, जो मोहिनी दीदी के साथ रहते हैं न्यूयॉर्क में, और मेरा भाई नकुल। सो हम पांचों ने साथ में ही ज्ञान लिया रक्षाबंधन के समय पे। और उसके बाद पहले शुरुआत में तो पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्या बहुत अच्छा लग रहा है, बस बाबा के प्यार में चलते गए। 1-2 महीने के बाद जैसे रियलाइज हुआ, अरे वाह, ये तो कपाट खुल गया, जैसे कि कितना बड़ा भाग्य, कितना ऊंचा ये पुरुषार्थ जो करवा रहे भगवान, कितनी ऊंची गति पर लेके जा रहे हैं। तो इस आधार से जैसे नहीं किसी ने जगाया हो, ऐसे हमने फील किया। फिर 1998 में 31 दिसंबर बाबा को पहली बार मिले। कुमारियों की भट्टी थी उस टाइम, और वो जो पहली मीटिंग थी वो जबरदस्त पावरफुल रही। उसके दूसरे दिन ही अलग प्रकार से टेस्ट पेपर आने लगे, पर उसी टेस्ट पेपर में वो जो शक्ति मिली थी बाबा मिलन की, तो वो हमको बहुत आगे बढ़ाती गई। और 1999 में नवंबर में उसके पहले ट्रेनिंग की मैंने ज्ञान सरोवर में। हमारे टीचर्स जो ट्रेनिंग होती है महीने भर की, उसमें ट्रेनिंग करने के बाद नवंबर में फिर बलसार सेंटर में सेवाओं के लिए जाना हुआ। तो सरेंडर लाइफ शुरू हुई उस टाइम। और बलसार में करीबन उसमें भी दमन जो है वहाँ पे सेवाएं दी। तो वहाँ पे 8 महीना रहे। फिर थोड़े समय के बाद 2000 में अगस्त में फिर यूएस के लिए हमको जो इमिग्रेशन वीजा तैयार हो गया था,
तो आने को हुआ, आने को तो मन नहीं था, परंतु इतनी मेहनत की थी लौकिक परिवार ने, तो 20 साल से उन्होंने बहुत मेहनत की थी, तब तो ज्ञान में नहीं थे। तो अभी जब मेहनत होकर के सामने आ रहा था फल, तो हम उनको कैसे रिजेक्ट करें, क्योंकि फिर नाराज हो जाते वो लोग। तो हमने कहा ठीक है, हम थोड़े महीनों के लिए सिर्फ यूएस जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो यही प्रॉमिस करके गए। फादर को भी बोला था कि मैं तो वापस ही आ जाऊंगी। और यहाँ आए थे, हमारे जो भी अंकल है उनके वहाँ रहे भी, थोड़े परीक्षा उसमें भी आई, एंटी थे वो, एंटी बी के थे, और वो भी परीक्षा को पास करते हुए फिर 6 महीने के अंदर वापस आ गए भारत में। और बाकी वापस 1 साल बलसाड़ सेवाओं में, बलसाड़ सेंटर पे सेवाएं देते गए। और उसके बाद कला दीदी जो पीस विलेज में है, उनको याद आया कि मेरे पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड था। उन्होंने बुलाया कि आप आओ यहाँ पे सेवा करने, हमको चाहिए हैंड्स। तब जाकर के फिर हाँ ना करते हम वापस जनवरी 2002 में आए, तो न्यूयॉर्क में ही सेंटर पे रहे। मोहिनी तिथि वहाँ मधुबन में थे उस टाइम। फिर जब आए तो जैसे धीरे धीरे उनके साथ रहते हुए बहुत बड़ा जीवन का परिवर्तन आया। कि एक तरफ होता है कि ज्ञान योग जो परमात्मा सिखाते हैं मुरलियों के आधार से, परंतु वो ज्ञान योग को जीवन में कैसे लाना होता है, कैसे अपने आप को परिवर्तन करना होता है, वो रियली लिटरली मैंने सीखा दीदी को देखते हुए, दीदी से रहते हुए। तो क्योंकि उन्होंने मम्मा बाबा की, दीदी मनमोहिनी जी की, दादी की, सबकी पालना ली हुई है। अब विचार करें कि इतनी अनुभवी आत्मा है, उनके साथ रहते ही कितना बड़ा फायदा होता है। तो हर एक चीज सिखाते गए और बहुत धैर्यता से, प्रेम से वो सिखाते गए। और मेरा ये भाग्य रहा कि उनके साथ 3-4 साल में रही। और बड़ा ही, जैसे कहते हैं, बड़े रूप से परिवर्तन आ गया मेरे लाइफ में। क्योंकि सिर्फ ज्ञान योग सुनने तक रहता है कई बार तो, पर उसको कैसे लाया जाता है वो भी एक आर्ट होता है ना। ज्ञान योग को प्रैक्टिकल रूप में कैसे लाना होता है वो सीखने को मिला। और फिर 2006 में न्यू जर्सी में बहुत समय से सेवाएं चल रही थी, गीता पाठशाला चल रही थी, 17-18 साल से चल रही थी। तो फिर वहां पे सेंटर बना साउथ जर्सी में। तो जब सेंटर मतलब पुराना चर्च लिया था, तो वहां पे कहा कि कौन जाएगा, तो फिर मुझे भेजा। तो मेरे को तो नहीं जाना था, मैं तो बहुत सुखी थी बड़ों की छत्र छाया में, तो कितना आनंद ही आनंद होता है। तो कौन जाएगा, तो फिर जैसे नहीं दादियों को भेजा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, ऐसे ही दीदी ने भी धक्के मार के भेजा। फिर मैं गई और बहुत उसमें भी बहुत सारी लर्निंग थी, बाबा ने बहुत कुछ सिखाया। तो 2006 से फिर न्यू जर्सी सेवा केंद्र पे रहना शुरू हुआ। तो वो था चेरी हिल सिनेमनसन एरिया। और उसके बाद फिर 2008 में एडिसन एरिया में सेवाओं के लिए आना हुआ। हेमांग भाई शायद आप लोग जानते नहीं जानते, जो इशिताबेन नवरंगपुरा सेंटर पे है, इशिताबेन के लौकिक भाई है। तो उनको ये संकल्प था, जब भी वो अहमदाबाद से यहाँ आए थे, तो उनको संकल्प था कि सिर्फ जॉब के कारण नहीं आ रहे, उनको सेवा करनी थी यहाँ पे। तो उस कारण से उनका जो पावरफुल संकल्प था, तो अपार्टमेंट में उन्होंने छोटी सी सेवाएं शुरू की थी। फिर बड़ा रूप होते होते फिर रेंटल हाउस लिया और वहां पे सेवा शुरू कर दी। तो वहां फिर 2008 में आना हुआ। तो तब से हम एडिसन में यहाँ सेवाओं में है। और हेमांग भाई भी बहुत बड़े रूप से सहयोग दे रहे हैं, बहुत बड़े रूप से सेवाएं कर रहे हैं। हो सकेगा तो उनको मैं बुलाती हूँ, आप उनसे भी मिले। और 2008 में दादी जानकी आए थे एडिसन में। तो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा बड़ा प्रोग्राम हुआ, 1000 लोग इकट्ठे हुए थे उस टाइम। यहाँ विदेश में इतने लोग भी इकट्ठे हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे लोग आए, इकट्ठे हुए, दादी का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था उस टाइम। और उसके बाद फिर देखते गए, वृद्धि होती गई, क्योंकि 2007 में दादी जी ने जब शरीर छोड़ा, उसके बाद हम देखते हैं कि
बहुत फास्ट वे में ये सेवाएं बढ़ती गई और सिस्टर शिवानी के जो एपिसोड भी शुरू हुए तो एवरी डे लोगों के कॉल आने लगे कि हम ये सुनते हैं शिवानी बहन जी को, हमको सीखना है, आना है। तो ऐसे करके पहले हम बहुत थोड़े लोगों का ग्रुप में कोर्स कराते थे। फिर क्या हुआ कि अभी इतने सारे लोग आना शुरू किए तो 50, 60, 100 इतने सारे लोग इकट्ठे होते गए। तो ऐसे ऐसे सेवाएं बढ़ती गई। अभी कला दीदी हमारे साथ है। ओम शांति, वेलकम। कला दीदी का परिचय वो खुद ही बताएंगे, मुझे एग्जैक्ट ईयर्स पता नहीं है। करीबन मैं समझती हूँ more than 35 years, क्या में, और 2000 से पीस विलेज में ना। जी जी पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी, और हमारे डॉक्टर साहब और चंपा बहन भी आपका स्वागत करने के लिए कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब। ओम शांति कला बहन, ओम शांति। शांति, ओम शांति। एक बार आए थे आप बड़ौदा, याद है? बहुत समय पहले होगा ना, वो रैली निकली थी तभी आए थे एक बार, उसके बाद शायद एक बार आए होंगे, लेकिन रैली के टाइम में तो मेरे को याद है कि आए थे। बहुत साल पहले आए थे। जी जब पहली मेडिकल रैली निकली थी ना, सबसे पहले हेल्थ अवेयरनेस की मुंबई से कैंपेन निकले थे। बहुत साल हो गए। याद है, राइट। सासा दीदी आपके इस विलेज में स्वागत करते हैं। दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है दीदी। साथ साथ देखिए, पीस विलेज का टी शर्ट पहन के हमारे सुरेश भाई बैठे हैं और आपके पास आके गए हैं, तो कह रहे थे मैं भी ओम शांति करना चाहूंगा। सुरेश भाई ओम शांति कीजिए। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति ट्रेडमार्क टी शर्ट लगता है ना। खास कहा कि आज तो मैं पीस विलेज का टी शर्ट पहन के बैठूंगा और दीदी को वेलकम ओम शांति करूंगा। उमंग होता है ना सबको मिलने का। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और खास तो आज आपसे अनुभव सुनना है पूरी सभा को, तो डिटेल में आपका अनुभव सुना है। लास्ट टाइम हम पीस विलेज आए थे भट्टी भी अटेंड करने, तभी वहाँ का सेटअप हमने देखा था। वहाँ का हॉल बहुत अच्छा लगा हमें, तो जो स्विमिंग पूल पे बनाया है वो। जी जी राइट। बहुत शांति का वातावरण था वहाँ, बहुत अच्छा लगा जगह। जी जी, ओम शांति सभी को। ये हम याद किया, बुलाया, खास करके आज यहाँ पर हमारा सदगुरुवार का सुबह है। अभी अभी भोग लगाया बाबा को, प्यारे बाबा को भोग लगाने से कुछ न कुछ तो अनोखा अनुभव होता ही है सबको। लेकिन अभी आजकल तो घर बैठे भी तो लगाते हैं ना सभी, तो अच्छा है कि आज खास सदगुरु के रूप में ये बहुत अच्छा अनुभव सुनाया गायत्री बहन ने कि सदगुरु के रूप में बाबा ने जो हमारा हाथ पकड़ा है अंत तक, अपने मंजिल तक ले जाने के लिए, वो कभी तो छोड़ेंगे नहीं। बाबा कभी नहीं छोड़ेंगे हमारा हाथ, फिर छूट क्यों जाता है? ये हमारे ऊपर है, राइट। बाबा नहीं छोड़ते लेकिन छूट जाता है। गीत बजना है क्या? नहीं ना? अच्छा, सुनाई दे रहा है ठीक से? दिखाई भी दे रहा है ठीक से? हाँ जी, सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, एकदम ओके। अच्छा अच्छा। तो परिचय जैसे कहा कि बाबा के पास आए हम, करीबन 40 साल हो गए, 40 से थोड़ा ही कम होगा, 1 साल कम होगा। तो तभी तो हम मेडिकल प्रोफेशन में थे, प्रैक्टिस करते थे, और खास कुछ ऐसे खोज में नहीं थे, मतलब कि कुछ जगह जगह जाना ढूंढना ये नहीं था। भक्ति भाव थी और बहुत श्रद्धा भी थी भक्ति करने में, खास करके श्री कृष्ण का छोटे से ठाकुर के रूप में मूर्ति रखी थी, पूजा करते थे, रोज उनको श्रृंगार करते थे, राइट। तो इतनी थी, लेकिन अंदर की जो खोज कहो वो प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं होता था, लेकिन अंदर जरूर आता था कि
जीवन का आखिर भी लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है। भले हमारी प्रोफेशन ऐसे देखा जाए तो बहुत ही आजकल के जमाने के मुताबिक फिर भी ऑल्ट्रुइस्टिक है ना, माना कि सेवा भाव का है। तो सेवा तो होती ही है अपने हमारी प्रोफेशन में, डॉक्टरी करने में, लेकिन फिर भी रात को जब वापस आते थे तो हमेशा ये संकल्प चलता था कि इतना ही हो सकता है क्या, कि हम देखते हैं किसी को दुख है, किसी को दर्द है, दवाई भी दे देते हैं, ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर से दूसरा कुछ हुआ, दूसरा कुछ हुआ, दूसरा कुछ हुआ, माना कि कुछ न कुछ शरीर के साथ होता ही रहता है। और ये भी देखा जाता है कि जो होता है उसका मन के साथ कनेक्शन जरूर है, माना कि खाना पीना ठीक नहीं है, बहुत स्ट्रेस है, शांति से कुछ करते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, ये सब भी देखने में आता है। और जो दवाई देते हैं वो भी पूरी रीति से पालन नहीं करते हैं, परहेज भी नहीं रखते हैं। तो ये सब तो पता ही था, लेकिन फिर भी हम कर क्या सकते हैं ना, डॉक्टर के रूप में तो हम थोड़ा ही कर सकते हैं। आप तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, इसलिए बाकी तो उसको करना है। इसलिए कहने का मतलब है कि बहुत लिमिटेड फील होता था, हम जो कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो अंदर में ये खोज तो रहती थी। दूसरी तरीके से देखा जाए तो वहाँ का जो वैल्यू सिस्टम है, भारत से जो बड़े हुए हैं, पले हुए हैं, वहाँ जो रीत रिवाज है, जिस रीति से पहनना करना है, खान पान है, यहाँ से बहुत डिफरेंट, और यहाँ की एडजस्टमेंट, तो फिर अंदर में जरूर चलता है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पहनना चाहिए, खाना चाहिए, जाना चाहिए, मिलना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना। तो मुझे करना सही तरीका क्या है, कहाँ तक एडजस्ट करना है, कहाँ तक अपने को संभालना है कि हमारी ओरिजिनल जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करना है। तो ये भी अंदर में मूंज थी जैसे। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो फ्रेंड सर्कल में जो भी ऊपर नीचे होता है, थोड़ा बहुत अपसेट तो हो जाते थे, भले बाहर से इतना दिखावा नहीं था कि अपसेट है, लेकिन अंदर में तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अंदर में कुछ न कुछ संकल्प चलते थे। कहने का मतलब है कि ये सब जैसे कि गुप्त रूप में चल रहा था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये ठीक हो सकता है आध्यात्मिक रीति से। इसलिए वो खोज नहीं थी। भक्ति करते थे, ये अलग सा चलता था, अपना जीवन का हिस्सा, और कोई कनेक्शन नहीं था। इतने में हमारे संपर्क में आए यहाँ की डॉली बहन है, अभी खास सिनेमन सन के सेंडर संभालती है। तो अचानक ही हमारा संपर्क हुआ। हमारी ऑफिस में वो काम करने लगे, या उनकी ऑफिस में हम काम करने लगे। तो कैजुअली ही उसने एक दिन बताया कि ऐसे यहाँ पर सेंटर है, आप जाकर देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कुछ बताया नहीं कि वहाँ कैसा सेंटर है, क्या सिखाया जाता है, सिर्फ इतना कहे कि बस बहुत अच्छा है, आपको एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पीसफुल लगेगा, लोग बहुत अच्छे हैं, बस इतना ही कहते थे। तो हमने तो उसको टाला काफी समय तक, कि चलो देखा जाएगा, जब टाइम आएगा तो देखेंगे। और बाकी भी इतना बिजी थे ना अपने प्रैक्टिस वगैरह में, तो इतना हमने जोर नहीं दिया उसके ऊपर। तो काफी समय हमने लंबाया और नहीं गए। लेकिन फिर बार बार वो पूछती रही कि आप गए तो हमने कहा चलो एक दिन टाइम निकाल के जाते हैं। और बात क्या थी कि हमारे क्लिनिक से सेंटर बहुत ही नजदीक था उस टाइम, 5 मिनट की भी दूरी नहीं। तो क्या है कि हमने कहा कि चलो इतना नजदीक है, तो जब लंच आवर मिलता है तो हम चले जाते हैं एक दिन, और फिर एक दिन चले जाने से वो खुश हो जाएगी, उसको कह देंगे हम गए थे निकाल के। फिर क्या हुआ कि अंदर जाते ही हमको जो अंदर में जाने को और बिठाया हमको रूम में, तो वहां पर बहुत सुंदर शिव बाबा का चित्र बना हुआ
टंगा हुआ था। 2 ही रूम्स थे वैसे तो, पहले एंट्रेंस में ही आपको मेडिटेशन करने का और क्लासरूम था, और वहाँ पर बिठा के गायत्री बहन ने मेरे को अंदर बुलाया, और वो तो चली गई। वो कहती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप बैठो। तो मैं देखती रही चारों ओर, लेकिन मेरी नजर उस शिव बाबा की पिक्चर पर ही जाए। बहुत ही सुंदर लगा मेरे को, स्थूल रीति से तो सुंदर लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि वो खींच अंदर होने लगी, है ना, जैसे कि ये पिक्चर मेरे से बात कर रहा हो कोई, कि आप आ गए हो, यहाँ से गए थे, अभी आ गए हो, वापस आ गए हो। तो फीलिंग इतनी आ रही थी अपनेपन की उस पिक्चर से, माला की चित्र से। तो बाकी तो वो आई, मेरे को थोड़ा बहुत समझाया, लेकिन वो जो फीलिंग मेरे में रह गया था ना, तो मैं फिर उन बहन ने बुलाया कि अभी कब आओगी। मेरा वापस आने का तो विचार नहीं था ना, पहले एक ही बार जाके देखूं, बस ठीक करूं। लेकिन वो कहे कि कब आओगे, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कब आएंगे। लेकिन तभी से लेकर के जैसे कि ये खींच हो गई, कि मुझे जाना है, वहां पर जाना है, मुझे अच्छा लगता है। तो कितना सूक्ष्म, माना कि अपने को पता भी नहीं होता है कि अंदर में क्या खोज है, लेकिन जब ऐसी कोई घड़ी आ जाती है और कोई ना कोई निमित्त बन जाता है, चाहे बाबा के चित्र हो, चाहे कोई ज्ञान की बात हो, चाहे कोई रूबरू संबंध में आता हो, लेकिन कुछ ना कुछ आकर्षण होता है। फिर धीरे धीरे ऑफ कोर्स ज्ञान सुनने लगे, और हमारी जो पहले की भक्ति भाव थी, थोड़ा सा पहले लगा कि अभी तो मुझे, हाँ, जैसे कि खास करके जो बताया जाता है ना कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो पहले तो एकदम ठेस लगी, जैसे कि अंदर में किसी ने मारा हो ऐसे लगा। चोट लगी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये जब पता चला कि भले भगवान नहीं है, लेकिन अभी भगवान से सुनकर ऐसी मूर्ति उसकी बनी है, ऐसा चरित्र बना है, तो उसमें क्या है कि खास करके ब्रह्मा बाबा की लाइफ स्टोरी जब पढ़ी और हमने देखा उनका चरित्र, इनका चरित्र कितना मैच होता है, ये ही ऐसे बनने वाला है, और न सिर्फ ये बनने वाला है लेकिन हमको भी प्रेरणा है ऐसे बनने की। तो ये मेरे को टच हो गया कि नहीं, ये हो सकता है, ये ऐसा ही है, क्योंकि दिखाने में, देखने में होना चाहिए ना ऐसे चरित्र। तो वो हमने देखा, ब्रह्मा बाबा की जीवन की कहानी जो है, पहले भी जो थी, ज्ञान से पहले, शिव बाबा के आने से पहले भी जो थी, और उसके बाद भी जिस तरह से बाबा के त्याग, तपस्या, सेवा के जीवन बनी। जब आदि देव का बुक पढ़ा, तो सचमुच लगा कि यही श्री कृष्ण की आत्मा है और यही हो सकता है। तो धीरे धीरे मुझे भी प्रेरणा आई कि बस मैं भी क्यों नहीं बनूं, मैं भी तो संपूर्ण बन सकती हूँ इनके पीछे पीछे। इसलिए ये बहुत अच्छा लगा। पहले जो भावना से हम पूजा करते थे, लेकिन वो भावना बदल करके अभी ये बनना है, ये बन रहे हैं, और बाबा हमको बना रहे हैं। तो खींच होती थी कि बस ये मुरली सुनने के लिए भी बाबा कहते हैं ना, ये सच्ची सच्ची गीता ज्ञान है। तो हर सुबह को जब मुरली सुनने के लिए जाते थे, तो यही खींच कि बस भगवान से हम गीता सुनने जा रहे हैं, गीता का पाठ पढ़ने नहीं लेकिन सुनने जा रहे हैं रूबरू उनके मुख से। तो ये बहुत नशा था पहले। तो इस तरह से हमारा भक्ति का जो था पाठ, वो ज्ञान में कन्वर्ट हुआ। और आप तो जानते ही हैं कि फिर तो बाबा के इतने अच्छे सिस्टम्स बने हुए हैं सब तरफ, कि बाबा के सेंटर, बाबा का स्थान, बाबा का परिवार, बाबा का ब्रह्मा भोजन, टोली, भोग, ये सब जैसे कि सपोर्टिंग सिस्टम है ना हमारा। तो धीरे धीरे हमको बहुत प्यार से मोहिनी बहन की तरफ से भी बहुत प्यार लाखोड़ मिला। इतना मेरे को याद है कि तभी तक हम जॉब करते ही थे, 1 साल के अंदर ही हम सेंटर पर रहने लगे, क्योंकि बाकी कोई खास बंधन नहीं था ऐसे।
वैसे था कि जिस फ्रेंड के साथ हम रहते थे तो थोड़ा अंदर में वो हुआ कि छोड़ के कैसे जाएं, लेकिन धीरे धीरे जो खींच थी ना बाबा की, तो वो भी एकदम सहज रीति से खत्म हुआ। और दूसरा तो ये है कि बस बाबा तो इतनी अच्छी पालना देता है। और उन दिनों में मैं समझती थी कि मैं जॉब करने जाती थी ना, सुबह को जाती शाम को आती, तो ये बात एकदम मुझे टच हो गया था उस टाइम। और अभी भी मैंने शायद कईयों को सुनाया है कि मैं जॉब से वापस आती थी ना, मोहिनी बहन दरवाजा खोल के खड़ी हो जाती थी, जैसे कि मुझे बेल रिंग नहीं करना पड़ता था कभी भी। तो ये मेरे को इतना टच हुआ कि इतने प्यार से कभी आप अपने घर में भी आओ तो अपनी चाबी लगानी पड़ती है, या तो किसी को बेल मारना पड़ता है, या किसी को वो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो खुले दरवाजे, खास करके मेरी गाड़ी जब अंदर आती थी ना ड्राइववे में, तो खास मोहिनी बहन वो तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो एकदम माना कि उस समय तो पता नहीं चलता है ना कि ये बाबा के निमित्त हैं, बाबा से इन्होंने पालना ली है, तो ये पालना हमको भी मिल रही है। वो तो बाद में पता चला, लेकिन जरूर ये है कि ये भी स्थूल पालना भी जो है वो टच होता है। तो हमने शुरू किया अपना स्पिरिचुअल लाइफ, थोड़े टाइम के अंदर मधुबन गए, सेंटर पर रहने लगे। तो हमारे लौकिक परिवार, लौकिक माता पिता भी वहाँ गुजरात में रहते थे। तो पहले उनका प्रश्न हुआ कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो पहले ही टाइम मधुबन जाने से पहले उनको भी हमने परिचय कराया कि आप भी जाके देखो। तो पहली बार वो भी मधुबन देखने आए। तो जब भी बाप दादा को मिलते थे, जो वरदान मिलता था, बहुत ही मेरे को जैसे कि हर घड़ी हर टाइम कुछ न कुछ नया बाबा वरदान देते थे ना उस टाइम। तो पहली बार जब मिली बाबा से, तो मेरे को डाउट होता था कि सचमुच मेरे को पहचानेंगे, भगवान पहचानेंगे मेरे को, कैसे पहचानेंगे। तो ये प्रश्न मैं करती थी अंदर में। ऐसे तो मुरली जब तो एकदम अंदर में टच हुआ कि ये तो ट्रुथ है, लेकिन वो पर्सनल कनेक्शन जो है ना, तो वो कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कि कैसे पहचानेंगे मेरे को। तो पहले ही बार जब मैं मिली, नाम से पुकारा बाबा ने, सिर्फ कला नहीं लेकिन 16 कला, 16 कला के नाम से बाबा ने हमको याद किया। तो एकदम मैं तो चकित हो गई कि सचमुच ऐसे 16 कला मुरलियों में तो हमने सुना है, राइट, लेकिन रूबरू मेरे से लगता है वो फीलिंग नहीं आती थी। लेकिन जब बाबा ने अपने मुख से कहा ना 16 कला, तो एकदम जैसे कि अंदर यही मेरा सच्चा परिचय है। उसके पहले मेरा नाम भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, इतना सारा कला नाम से, ठीक है। लेकिन 16 कला जब से बाबा ने कहा, तो वो लक्ष्य के रूप में भी और अपनी आइडेंटिटी के रूप में भी वो एकदम चेंज हो गया। जैसे कि मैं 16 कला बनने वाली। और जब भी मिलते थे बाबा हमेशा पूछते थे, सब कलाएं आती जा रही है, सब कलाएं आ रही है। तो हर एक टाइम बाबा याद दिलाते थे कि सब कलाएं अपने में लानी है। दूसरा ये भी मेरे को याद है, बाबा हमको कहते थे कि जब मैं अपने लौकिक माता पिता के साथ बाबा को मिलने गई एक बार, तो बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया था, श्रवण कुमारी। श्रवण कुमारी माना कि वो श्रवण कुमार जैसे उन्होंने अपने माता पिता को कैसे यात्रा पर लेके गए। वो भले उनके खुद आंख नहीं चलती थी, अंधे थे, लेकिन उनको कंधे पे बिठा के उनको लेके गए ना। तो उसके हिसाब से बाबा ने श्रवण कुमारी ये वरदान दिया, टाइटल दिया। तो वो भी मेरे को बहुत ही अंदर में दिल में टच हो गया। और जब तक और आज हम देख रहे हैं सचमुच कि हमारे माता तो अभी शरीर में नहीं है, लेकिन वो भी काफी नजदीक आ गई थी बाबा के। और अभी हम देखते हैं कि हमारे लौकिक पिता भी यहाँ पीस विलेज में
रहे हुए हैं काफी साल से अभी, और बाबा की याद में उन इतना मस्त रहते हैं। उनकी 94 इयर्स है एज, लेकिन इस हालत में, इस एज में कोई एकदम ऐसा खुशी से रहे, बाबा को अपना बना के, अपनापन फील करके, हेल्थ वेल्थ भी ठीक रहे। तो समझती हूँ कि सचमुच उस रास्ते पर लाने के लिए बाबा ने कैसे पहले से उनको बाबा को पता था कि ये सब होने वाला है। तो वो भी बहुत बड़ा वरदान मैं याद करती हूँ हमेशा, कि मुझे जो भी करना है बाबा तक पहुंचाना है। ऐसे तो निमित्त मात्र माँ बाप बने, लेकिन कोई भी हो, कोई भी संबंधी हो, लेकिन हम क्या है, निमित्त मात्र हैं, और बाबा तक पहुंचाने का रास्ता बताना है। इसलिए मुझे सतगुरु की जो बाबा की रोल है बहुत अच्छा लगता है, कि गाइड करते हैं ना, एंड तक गाइड करते हैं, कभी हाथ छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए वो भी फिर काफी समय तो मैं जो दोनों जॉब भी करती रही और बाबा की सेवा में भी शामिल होती रही। एक बार मैंने पूछा था मोहिनी बहन को, मोहिनी बहन मैं जॉब क्यों करूं, अभी छोड़ दूं ना, बिगिनिंग में काफी टाइम से, क्योंकि काफी मेरे को लगता था कि मैं ज्यादा टाइम दूं सेवा में, क्यों करूं, ये करूं वो करूं। तो मोहिनी बहन कही कि नहीं, आपके जो इतने अनुभव, इतने सारे कनेक्शंस बने हैं, एक्सपीरियंस हुए हैं लाइफ में, वो सब भी सेवा करेंगे, आप वो भी सेवा करते रहो। तो काफी देर तक तो मेरा संकल्प चलता था कि नहीं, मेरे को छोड़ना है, कब छोड़ूं, कैसे छोड़ूं। लेकिन एक बार जैसे कि थोड़े समय के बाद मेरे को एकदम जैसे कि सेटल हो गई थी मैं, फिर थोड़ा संकल्प भी नहीं चलता था कि छोड़ने का, और मैं तो भूल भी गई कि ऐसे मेरा विचार था पहले। तो अचानक ही एक दिन मोहिनी बहन मेरे को पूछे कि आप कब तक ये सब करते रहोगे। नहीं, ऑटोमेटिक जब हमारा संकल्प छूट जाता है, हमारा कोई खास किसी चीज में ममत्व नहीं होता है, या अटैचमेंट से हम संकल्प नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो सिद्ध होता है, जैसे समझो। तो खुद ही उन्होंने पूछा कि कब, अभी तो कम करते जाओ, छोड़ते जाओ। तो इसलिए हमने भी धीरे धीरे करके काफी कम किया, और अभी तो काफी साल से बस बाबा की सेवा में हैं। और पीस विलेज का भी बहुत अच्छा हमारा अनुभव है कि पहले पीस विलेज का जब आने का शुरुआत में सब लोग कहते थे कि हाँ देखने जाएंगे, ये करने जाएंगे, वो करने जाएंगे। तो मेरे को बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जहाँ पर पहले हम रहते थे ना, हार्मनी हाउस, वो भी काफी बड़ा स्थान है, मुख्य जो सेंटर है न्यूयॉर्क का, वो पहले वहां थी मैं। तो वहां पर भी मेरे को लगता था कि देखो ये भी इतना बड़ा है, यहाँ पर भी इतना सहयोग नहीं मिलता है, ये भी कितना काम होता है, ये होता है, अभी इतना बड़ा विशाल पीस विलेज लेके कैसे करेंगे, कौन आएगा, क्या करेगा, ये संकल्प चलते थे पहले। कैसे बाबा कहते हैं ना, तुच्छ बुद्धि, माना कि बुद्धि बहुत छोटी थी ना उस टाइम। तो मेरे को बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था पीस विलेज में, तो मैं देखने भी नहीं गई काफी टाइम तक। लेकिन एक समय में हम लोग बैठे थे, योग करने बैठे थे, खास करके पीस विलेज के एक्वायरमेंट के लिए, वो लास्ट स्टेप्स रहे हुए थे, कोई डील नहीं पास हो रहा था। तो उस टाइम बाबा ने बहुत सुंदर दृश्य बताया कि पीस विलेज का दृश्य बता करके जैसे कि मैं वहां पर चल रही हूँ, लेकिन कौन किस रूप में चल रही हूँ, जैसे कोई राजा चलता है ना अपने राजधानी में, इस रूप से चल रही हूँ जैसे बाबा ने दृश्य बताया, और कहा कि ये जो है बेहद की सेवा के लिए स्थान है, ये कोई अपने लिए नहीं है, ये कोई माना कि वो विश्व भर की सेवा के लिए ये स्थान है। जैसे कि तुम्हारा अधिकार बनता है, राइट बनता है इस स्थान पर, तो ये जैसे कि अधिकार का रूप बाबा ने हमको ये अनुभव कराया। और उसके बाद तो पीस विलेज का फिर पास भी हो गया, और हम रहने भी लगे। और खास तो मैं कहती हूँ कि दादी जानकी जब यहाँ आई थी पहली बार, हाँ दादी जी जब पहली बार आई थी,
तो इनॉग्रेशन का टाइम था और उस टाइम दादी ने ये कहा था कि ये मधुबन ऑफ द वेस्ट बनेगा, मिनी मधुबन जैसा, ये मधुबन ऑफ द वेस्ट, माना कि जो मधुबन तक नहीं पहुंच सकते हैं वेस्ट साइड में, माना कि इन देशों से काफी दूर था ना, और काफी लोग नहीं भी पहुंच सकते थे उन दिनों में, तो उनके लिए ये मधुबन बनेगा, मधुबन मिनी मधुबन बनेगा। इसलिए फिर और दूसरा, जब दादी जानकी जब आई तो उन्होंने कहा कि यहाँ कौन रहता है, तभी तो मैं यहाँ रहनी नहीं, कोई नहीं रहता था, मतलब कि बहनें थी लेकिन हमारे जो भारत की जो बहन, कोई बहन नहीं थी। तो दादी ने मेरे सामने देखा और कहा ये रहेगी ये रहेगी। तो आज भी मेरे को याद है दादी के शब्द और दादी के वरदान। आज वो सिद्ध तो क्या, ये मेरा एक एक घड़ी बाबा दादी ने जो दृश्य देखा या जो भी हमारे में गुण देखे, नहीं भी देखे, लेकिन आगे के लिए हमको प्रोत्साहन किया, प्रेरणा दी। हम समझते हैं कि बड़ों की ट्रस्ट से, बड़ों की अपनी दृष्टि से, शुद्ध भावना से, शुभ कामना से ही हम आगे बढ़े हैं, बाकी तो हमारे में कुछ ऐसी खास वो नहीं थी। तो हम हमेशा कहती हैं कि बाबा तो है, लेकिन बाबा के जो निमित्त हैं बड़े, हमारी दादियाँ, तो उन्होंने कैसे हमारे ऊपर दृष्टि रखी, कैसे हमको हम तो एक दूसरे को देखते हैं तो जो है जैसा है वैसे ही देखते हैं, लेकिन बाबा कैसे देखता है और दादियाँ कैसे देखती है, बड़े कैसे देखते हैं हमको, कि उनको प्रेजेंट का तो बिल्कुल जैसे कि फेड हो जाता है, भले कैसे भी प्रेजेंट हो, लेकिन फ्यूचर के लिए उनका जो हमारा दृष्टि है वो हमको आगे बढ़ाता है। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है आजकल, क्योंकि हम यहाँ पर जब पीस विलेज में हैं तो कईयों के साथ मिलजुल के रहना भी पड़ता है, चलाना भी पड़ता है, और अलग अलग संस्कार को फिर समझना भी पड़ता है। परिवर्तन तो बाद में आया, लेकिन पहले पहले तो समझना कि ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सपोजर नहीं है तो ये समझते ना सब लोग हमारे जैसे ही सहमत होंगे, करेंगे, कहने से ना नहीं कहेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है हर एक बात के ऊपर प्रश्न उठता है, क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं तो उनका कोई खराब भावना नहीं होता है, लेकिन उनका तरीका ऐसा है, हर एक बात को समझ के ही फिर आगे चलेंगे। अगर समझ में कुछ न कुछ रुकावट है तो फिर वो एकदम जैसे कि ब्लॉक बन जाता है। इसलिए हमको पहले तो मैं अपसेट हो जाती थी, ये क्या, क्यों, क्या, कैसे लेकिन अभी मैं मानती हूँ कि अगर इनका तरीका है समझने का, और समझने के बाद अगर करने के लिए सहमत है तो क्यों नहीं समझाओ, शांति से बैठ के, धैर्यता से बैठ के। इसलिए कई गुणों की हमने देखा कि धारणा यहाँ पर हमको सहज हुआ। एक रीति से देखा जाए तो कहेंगे मुश्किल है लोगों से चलना करना, लेकिन एक रीति से अगर हमको सचमुच इस आध्यात्मिक रास्ते पर आगे चलना है तो ये सब जैसे कि हमको एनकरेज करते हैं कि और भी धारणा हो, और भी गुण आवे, और भी शक्तियों को यूज करें। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जैसे बाहर के कोई भी मुसीबत है, लेकिन हमको आगे बढ़ाने के लिए वो मुसीबत फिर मुसीबत नहीं रहती है, लेकिन वो जैसे कि इंस्पिरेशन बन जाती है कि हाँ इस तरीके से ये कर सकते हैं, इनके साथ चल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारा हमारा पीस विलेज का कारोबार, कार्यक्रम, सब कुछ बाबा के ट्रस्ट पर बाबा कहते हैं ना हमेशा निश्चय 4 प्रकार की होती है, तो बाबा में तो निश्चय सभी को होता है, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अपने आप में नहीं होता है निश्चय या विश्वास नहीं होता है। तो आत्मविश्वास के भी हमने देखा, जैसे हमारे बड़े हमारे विश्वास रखते हैं, हम भी अपने में विश्वास रखना सीखते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा परिवार में भी इतना ही निश्चय हो,
कि हर एक जो बाबा का परिवार है वो हम उसको निगेट नहीं कर सकते हैं, ये तो फलाना ऐसा ही है, ऐसा ही करेगा, नहीं। तो वो करता भी है तो मेरे को कुछ न कुछ बताने के लिए, सिखाने के लिए, रियलाइज़ कराने के लिए, मुझे और आगे बढ़ाने के लिए ये निश्चय और शुभ भावना सबके प्रति रखे और वो हमने प्रैक्टिकल में देखा। दादी में ख़ास करके, दादी जानकी की में ख़ास करके, वो तो इतने सबको प्यार से, सम्मान से चलाती थी। कोई कैसा भी हो, ऐसे नहीं कि ये तो फलाना ऐसा ही है। और हमेशा वो मेरे को कहे कि देखो, ये फलाना ऐसा है, लेकिन ये जो कर सकता है, मैं नहीं कर सकती हूँ। बाबा के यज्ञ के लिए ये जो सहयोगी बना है, ये जो कार्य कर रहा है, मैं कर सकती हूँ। और अगर बाबा के यज्ञ में इसका कार्य आवश्यक है, ये सहयोगी है, तो मैं कौन हूँ उसको रोकने वाली और उस दृष्टि से देखने वाली, राइट? तो ये हमने बहुत दादी में देखा, कैसे हर एक को सम्मान दे करके दादी चलाती थी। और हमेशा हम भी ये भी देखते हैं कि बिगिनिंग में कोई भी आता है, कमी किसमें नहीं होती है, कमजोरी किसमें नहीं होती है। हम सभी को कैसे बाबा ने आगे बढ़ाया। तो हमारे साथ जैसे हुआ है, वैसे हमको औरों को भी पालना देना है, राइट? और पालना माना कोई क्लास में बिठा के समझाने का नहीं पालना होता है, लेकिन चलते फिरते व्यवहार में हम कैसे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं कि बहुत बड़ी पालना है। हमारे में जितनी धारणा होगी, उतनी हम पालना दूसरों को दे सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल रूप में हमने ये अनुभव किया। और आजकल की बातें तो शीतल बहन ने शायद आपको अच्छी तरह से सुनाई होगी कि जैसे वहाँ ऐसे यहाँ, जैसे यहाँ ऐसे वहाँ। बाबा ने सबको क्या कहें, तपस्या की गुफा में बिठाया है ना। हर एक घर अपना क्या बन गया है, तपस्या की एक गुफा बन गई है, अंतर्मुखी, सदा सुखी। तो दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो कहते हैं दुखी हो रहे हैं, कहते हैं अकेले कितना समय रहे, मिलजुल के क्यों नहीं रहे, ये करे वो करे। लेकिन इसमें भी देखा हमने, खास यहाँ पर देखा है कि जो पहले अलग अलग स्थानों में रहते थे, अभी बच्चे सारे घर में आ गए हैं, राइट? कॉलेज वाले बच्चे, क्योंकि कॉलेज बंद पड़े हैं, तो कॉलेज बंद है तो अभी घर में ही रहना पड़ता है। अभी घर में रहेंगे तो माँ बाप के साथ रहेंगे, बाहर भी नहीं जाना है। अभी जस्ट देखो कि कितना उनको एडजस्ट करना पड़ा। जो बच्चे एक सेकंड भी अपने माँ बाप के साथ बैठ के खाना नहीं खाए, रोजाना की एक मील भी, एक खाना भी, चलो रोज की तो क्या है, लेकिन सारे हफ्ते में एक बार भी साथ में मिलके नहीं जो खाते थे, वो परिवार को आज आप कहेंगे कि हर मील आपको साथ में बैठ के खाना है। तो उसमें पहले थोड़ा लगता है कि एडजस्टमेंट करना है, लेकिन फिर उसका फायदा भी इतना हमने देखा, खास करके यहाँ पे इस विलेज में भी जब शुरुआत में साथ में मिल करके, हम बाहर कहीं नहीं जाना है, सबकी यहाँ तो कितनी इंडिपेंडेंट नेचर है, सब अपने अपने हिसाब से, हमको यहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है, चले जाते थे। लेकिन अभी कहते हैं कि नहीं, कि कहाँ भी जाना हो तो बताना है, सब कोई भी चीज लेनी है तो बस साथ में मिलके सब लेना है, एक ही जन जाएगा। तो नियम बन गया ना अभी, लेकिन अब चलने लगे सब, और उसमें फिर मानने भी लगे कि इसमें तो बहुत फायदा है। पहले तो वेस्ट जाता था अपना टाइम, इस छोटी छोटी चीजों के लिए जाते थे, लेकिन अभी तो वो भी टाइम बच जाता है और हम बाबा के साथ बैठ जाते हैं तपस्या में या स्टडी में या कुछ भी। तो कहने का मात्र है कि कि ड्रामा का हर सीन, वैसे बाहर वाले भी समझते हैं कि इसमें भी बहुत कल्याण है, लेकिन ये कल्याण के पीछे कितना कल्याण है वो तो अभी देखने में आएगा। लेकिन हमारे लिए तो समझो कल्याण ही कल्याण है, मिक्सचर नहीं है, कोई भी अकल्याण की बात हमारे लिए नहीं है। और खास जैसे शीतल बहन ने समझाया कि हमको तो इतनी माल मिल रही है। रोज मोहिनी बहन के साथ शाम को तपस्या में बैठ जाते हैं, रोज दिन भर भी 2-2 घंटे में आधा घंटे का योग होता है,
इससे क्या है कि इंटीग्रेट हो जाते हैं। और हमने आज से ये भी यहाँ पर शुरू किया, एंजल ऑफ द डे, एंजल्स ऑफ द डे। एंजल्स ऑफ द डे माना कि हर एक 2 दिन में हम 2 एंजल चूज करते हैं हमारे निवासियों में से, क्योंकि अभी भी हम लोग 20-22 लोग तो हैं, तो 2-2 जन टर्न से साइलेंस में रहेंगे। एक दिन तो पूरा साइलेंस में रहेंगे और अपनी गुफा में रहेंगे, और दूसरे दिन बाहर आएंगे। वैसे उनके ऊपर है, बोल चाल अगर करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म में वाइब्रेशन फैलाएंगे, चलते फिरते सब कुछ करते, सहयोग देते, वो सूक्ष्म रीति से एंजल के रूप में सहयोग वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो हर एक का टर्न बनाएंगे, जैसे कि हर 2 दिन में वो चेंज होगा, 2-2 एंजल्स होंगे, तो उनका जो भी ड्यूटी था दूसरे लोग लेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। तो उसमें क्या है कि म्यूचुअल हो जाता है ना, ये नहीं कि सिर्फ 2 ही एंजल है, लेकिन वो 2 फरिश्ते को सपोर्ट करने के लिए हम सबको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि हम भी साइलेंस में रहे, धीरे से बोले, खास व्यर्थ में न जाए, तो सबको टेंशन रहता है। लेकिन निमित्त मात्र 2 रखा है, और वो निमित्त मात्र जो 2 हैं वो भी अपने पावरफुल वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो इस तरह से हमने आज से प्रोग्राम भी शुरू किया है अपनी सोन्नति के लिए, राइट। अभी टाइम का पता नहीं आप लोगों के पास, तो काफी राइट, बोलिए। जी, थैंक यू दीदी। आप ये बताएं कि भारत में जो सेवाएं चलती है और वहाँ पर सेवाएं हैं, उसमें क्या अंतर पड़ता है विधि में? जैसे भारतवासी देवी देवताओं को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते, तो क्योंकि नेचुरली वो फर्क होता है समझाने में, तो किस विधि से वहाँ अप्रोच किया जाता है? जी जी, देखो यहाँ पर भी अभी पहले और अभी में फर्क है, राइट। पहले तो थोड़ा भी हम पूरा ज्ञान दे सकते थे, देवी देवताओं के घराने वाले जो थोड़ा भी टच हुए आके समझे, लेकिन आजकल तो हमारा ये अटेंशन खास रहता है कि उनको अपना परिचय मिले। ये लोग अपना जो आत्मा का परिचय मिलता है उसमें बहुत माना कि बहुत खुश हो जाते हैं कि बस हमको यही चाहिए था, हमको अपनी पूरी पहचान मिल गई कि मैं कौन हूँ। और दूसरा ऑफ कोर्स बाबा को पहचानने में इतना थोड़ा देरी करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा लक्ष्य रखते हैं कि उनके साथ संबंध जुट जाए। लेकिन मेन वस्तु यहाँ का है आत्मा का न सिर्फ परिचय लेकिन अनुभव, आत्मिक अनुभव ये लोग बहुत पसंद करते हैं, उसमें भी खास करके साइलेंस का अनुभव। तो जितना साइलेंस में रह करके उनको थोड़े ही शब्दों के अंदर अनुभव करा सकते हैं तो फिर वो लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, फरिश्तों का ज्यादा असर है ना, वो लोग फरिश्ते में मानते हैं। तो मानने के लिए तैयार हैं कि हम फरिश्ते बन सकते हैं। अच्छा। भले देवता नहीं बन सकते लेकिन फरिश्ते बन सकते हैं, ये भी तो बहुत अच्छी बात है ना। तो फरिश्ते ने बिगड़ तो देवता नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा का भी देखो ज्ञान इतना कंप्लीट है, कोई किसी को भी छोड़ता नहीं है बाबा, और ज्ञान भी सबके लिए है, मतलब लगता हुआ। और धीरे धीरे तो जब फरिश्तेपन की अनुभव होती है तो डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे ना। अभी तक भी वो लोग इतना मतलब मुरली सुनते इतना नहीं कनेक्ट कर पाते जी। फरिश्ते की जो स्टेज हम लोगों के सामने हमको जो देखने में आए, प्रैक्टिकल रूप में हमारी दादियों की देखने में आए, उससे वो लोग आगे बढ़े हैं। मैं तो समझती हूँ कि रोल मॉडल्स जो बने हैं ना बाबा के जी, सीनियर्स हमारे जो हैं, मोहिनी बहन है, खास करके दादी जी थी, दादी जानकी थी, दादियों को देखते हैं तो वो लोग कहते हैं इतना वो उनकी इतनी अनलिमिटेड बेहद की उनकी वृत्ति दृष्टि पालना होती थी, तो उनमें वो लोग घिर गए हैं, तो इसलिए आगे बढ़े हैं। अभी फ्रेश जो आ रहे हैं उनके लिए तो हम समझते हैं कि बस आत्मिक परिचय
आत्मिक स्थिति का अनुभव, और खास करके कोई ना कोई युक्तियां, उस स्थिति में टिकने के लिए कुछ न कुछ प्रैक्टिकल धारणा की बातें, जी इसमें वो लोग काफी इंटरेस्टेड हैं, और साइलेंस में बहुत इंटरेस्टेड हैं। भगवान का परिचय, आजकल हम लोग ये कहते हैं कि पूरा माना कि वो बहुत बड़ा लेसन न दे करके थोड़े ही शब्दों में बाबा की थोड़ी एट्रीब्यूट्स को ले लें, जैसे कि बाबा ज्योति है, ज्योति स्वरूप है, जैसे कि वो ऊंच से ऊंच है, जैसे कि वो सर्वशक्तिवान है। कोई भी 3-4 बातें लेकर के सिर्फ उनको समझा के नहीं, लेकिन समझाने के बाद उनके अनुभव में उनको लाना। तो इस तरह का हम लोग कोर्स करते हैं आजकल, पूरा ज्ञान न दे करके सारा, हाँ लेकिन ज्ञान को भी डिवाइड करते हैं। जैसे कि जी बाबा का भी परिचय है, आत्मा का भी परिचय है, लेकिन बाबा के परिचय में तो कितना कुछ आ जाता है ना, तो इतना सारा तो वो लोग नहीं ग्रहण कर पाते, हाँ लेकिन में से थोड़ा सा हिस्सा जो उनको लगता है संबंध का, जैसे रिश्ता है, जैसे ज्योति स्वरूप का वो एट्रीब्यूट है, जैसे कि वो प्यार का सागर है। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट के ऊपर ही उनको समझा करके फिर उनको अनुभव कराने में ज्यादा हम लोग अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं। कल ही लेकिन बात। जहाँ जहाँ बात गॉड शब्द की आती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है, क्योंकि जैसे मुसलमान लोग होते हैं ठीक इस तरह से क्रिश्चियन लोग भी है। जैसे सिस्टर जूडी है हैलिफैक्स में, तो इस बात का बहुत ख्याल करना पड़ता है। वो बताती है कि वो जल्दी से नहीं बताते, क्योंकि बहुत नहीं तो बात बिगड़ जाती है। तो ये क्या विधि आप लोग अपनाते हैं? क्योंकि अभी आपको शायद बताते हो मुझे खुशी होती, पता नहीं होगा, कनाडा में न्यू फाउंडलैंड में भी अपनी सेवाएं शुरू हुई है, तो जूली बहन बहुत कोऑपरेट करती है और गाइडेंस देती है। तो इसमें ये बात खास आती है कि आप गॉड के बारे में ज्यादा न बोले। आपने ठीक बात बताई कि सेल्फ की बात, तो वो खुश भी होते हैं, ये एग्जैक्टली वो बहुत हैप्पी होते हैं कि अच्छा हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, वो बात है। लेकिन जीसस जो बुद्धि में पड़ा हुआ है, उस जीसस को बुद्धि से निकाल उस निराकार बिंदी को बिठाना, इसमें आप लोगों को कैसे कैसे युक्तियां रचनी पड़ती है? क्योंकि नेचुरली आप तो ये चाहेंगे कि सारा ही ज्ञान उस आत्मा की बुद्धि में बैठ जाए। शुरू में बहुत आपने अच्छी बात कही कि आप डिवाइड करते हैं, लेकिन विधि तो फिर भी आप लोग अपनाते होंगे। वो क्या विधि कोशिश करते हैं कि जीसस के बदले में शिव बाबा ही परमात्मा है? ये हाँ, विधि तो यही है ना कि निजी ज्ञान की बहुत बातें ना सुना करके, मुख्य पॉइंट 1-2 सुना करके उसके ऊपर अनुभव करवाना। जी अनुभव है मेन बात, जी सुनाना मेन बात नहीं है, लेकिन अनुभव में लाना ये है हमारा मेन लक्ष्य उनके लिए, जी राइट। उससे ही फर्क पड़ सकता है। जी आप कितना भी सुनाओ, कितने तरीके से भी सुनाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो बैठेगा नहीं जब तक कि उनको अंदर में ये फीलिंग आए कि ये सचमुच हमारा बाप है, आत्मा का बाप है, पिता है। जी तो वो तो तब होगी जबकि आत्मिक स्थिति का भी अनुभव और वो संबंध का भी अनुभव। तो इसलिए बाबा जो कहते आए हैं ना, अनुभव की शक्ति, अनुभव की अथॉरिटी, जी बहुत बड़ी अथॉरिटी है। हाँ तो हम लोग यही तो आजकल कर रहे हैं ना, तपस्या कर रहे हैं। क्यों तपस्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारे में जो अनुभव होगा, हमने जो अनुभव किया है उतना तक ही हम दूसरों को दे सकेंगे। जी शब्दों से तो चलो सुन लेंगे, लेकिन फिर यहाँ से निकाल भी देंगे। लेकिन अनुभव एक ऐसी चीज है कि उसकी वाइब्रेशन फैलती है। जी वाइब्रेशन बहुत सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म वाइब्रेशन वो आत्मा कैच करती है। उससे अंदर की उनकी बिलीफ सिस्टम जो है, उनकी वैल्यू सिस्टम जो है, वो सब बदलती है वाइब्रेशन से। जी ये सब सूक्ष्म मशीनरी है। और अभी के हिसाब से मैं समझती हूँ बाबा का कार्य बहुत सूक्ष्म रीति से चलेगा, जी पहले की रीति से नहीं चलेगा, लेकिन सूक्ष्म रीति से चलेगा। और इसलिए हमको भी अभी अभी ब्रिज मोहन भाई का क्लास था, बहुत अच्छा था कि अभी हमको बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म विधियां अपनानी पड़ेगी। पहले तो स्थूल में बता देते थे, मान भी जाते थे, लेकिन अभी का जो समय है वो सूक्ष्म रीति से, और बहुत सुनेंगे, मीन्स बहुतों को टच भी होगा, ऐसे नहीं कि नहीं टच होगा,
हाँ लेकिन ये हमारी अभी कमी है, जबकि अगर तो मैं उस अनुभव में नहीं हूँ, तो दूसरों को भी वो कन्विंस की तो बात ही छोड़ो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जी यू नो, बराबर। मना। तो ठीक ये है, विधि तो यही है, अनुभव की अनुभव। अथॉरिटी। ठीक है, अभी जैसे कोई नया वहाँ का लोकल जो इससे इंडियन से कोई लेना देना नहीं, और वो लोग जब ज्ञान में निकलते हैं और मुरली सुनना शुरू करते हैं, और उस मुरली में जब बात लक्ष्मीनारायण की आती है, जब बात 33 करोड़ देवी देवताओं की आती है, जब बात सतयुग की राजधानी की आती है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? वो लोग को आप कैसे समझाते हो कि प्रैक्टिकल में इनकी राजधानी होकर के गई है? क्योंकि गॉड के संदर्भ में भी बहुत युक्ति से आपको चलना पड़ता है, तो देवी देवताओं के बारे में वो लोग कैसे स्वीकार करते हैं फिर? क्योंकि देवी देवताओं की क्वालिटीज को तो मानेंगे ही, जी राइट। जी। तो भले देवी देवताओं के रूप को नहीं मानेंगे कि ऐसे हम थे, ऐसा था, अच्छा। लेकिन उनमें उनमें जो क्वालिफिकेशन थी, दिव्य गुण थे, वन बाय वन आप दिव्य गुण लेते जाओ और उसके ऊपर समझाते जाओ, और उनको ये अगेन प्रेरणा देते जाओ कि आप भी ऐसे धारण कर सकते हो, आप भी ऐसे धारण कर सकते हो। तो खुद में जो चेंजेस वो लोग देखेंगे ना, इंडिविजुअल प्रैक्टिकल मानव की एक एक गुण के ऊपर हमारे पुरुषार्थ जैसा चलेगा ना, तो उनकी कॉन्फिडेंस बनेगी। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ ना, हम लोग भी तो पहले कहाँ मानते थे पूरा 100%। हाँ। हम तो कहते थे ये आपके लिए है, हाँ हमारे लिए नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमारे में अगर हमने देखा कि नहीं, कल तो लास्ट वीक तक तो मेरे में इतना पेशेंस नहीं था, आज कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, तो इसके साथ तो मैं अभी अच्छी तरह से चल सकती हूँ, इसको मैं समझा सकती हूँ। पहले तो बहुत इम्पेशेंट हो जाते थे। तो हमारे में जब उन्नति देखते हैं अपने आप में, तो फिर वो कॉन्फिडेंस बैठती है, हाँ ये सचमुच हो सकता है, न सिर्फ हो सकता है लेकिन हो रहा है, ये प्रैक्टिकल। और अगेन इसमें फिर हमारे रोल मॉडल की जरूरत है कि हमारे सामने एक दूसरे में अगर वो नहीं देखते हैं तो फिर वो मन हट जाता है उनको। सिर्फ सुनाने के लिए सुना दो और स्टेज से निकले और हमारी धारणा कुछ और हो, तो वो तो फिर चांस कम है ना वो फिर मानने के। तो इसलिए अगेन हमारी धारणा की बात है, हमारे में जितनी डीप धारणा होगी। अभी जैसे समझो कि कोई भी अपवित्रता की बात आती है तो हम लोग थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन अपसेट होने की तो बात नहीं है ना इसमें। पवित्रता माना ही जैसे जितनी अपवित्रता हमारे सामने आए उसमें भी हम न्यूट्रल रहे, अफेक्ट ना होवे, उसका असर प्रभाव हमारे ऊपर ना होवे। अगर हमारे में थोड़ा भी प्रभाव आ जाता है, उसका असर हो जाता है, तो वो लोग पूछेंगे, चैलेंज करेंगे, आप कैसे पवित्र हो, इतने में आप अपसेट हो जाते हो, है कि नहीं। तो ये है हमारी अंदर की पवित्रता की धारणा। अगर सचमुच धारणा हो, 100% धारणा हो, तो अपसेट थोड़े होंगे। अभी बाबा के सामने कितनी सारी बातें होती है, बाबा थोड़ी इधर उधर देखता है या डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट। या तो हमारी दादियों के पास कितनी सारी बातें आई, अपसेट होकर के तो उन्होंने डील नहीं किया ना। तो इसी तरह से हमको भी धारणा मूर्त बन के पालना देनी है, समझो। और वो भी थोड़ा जल्दी नहीं करना है, उसमें भी भले टाइम लेना, जल्दी क्या है, धीरे धीरे अपने में गुण आते जाए, बाबा से योग जुटते जाए, ज्ञान के भी क्वेश्चंस क्लियर होते जाए, टाइम दो उनको। इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं, रश नहीं करते हैं। कभी कभी तो कोर्सेस बहुत लंबी चलती है। हाँ जी जी जी। अच्छा, आखिरी सवाल दीदी, पीस विलेज में कितने भाई बहनें रहते हैं और उसमें भारतीय कितने हैं, भारतीय मूल के? वैसे तो सारे ही भारतीय मूल के हैं, लेकिन बाय बर्थ। हाँ, अभी तो हम लोग इधर उधर से आए हैं तो 20-22 हैं, लेकिन रेगुलर में देखा जाए तो यहाँ के रहने वाले 15 से 20 तक होते हैं वैसे। अच्छा। उसमें खास क्योंकि क्या है कि यहाँ दिसंबर से मार्च तक रिट्रीट्स नहीं होती है, तभी तो लोग इधर उधर मधुबन में जाते हैं या अपना कोई सेंटर है वहां घूमने जाते हैं। लेकिन रेगुलर जो रहने वाले हैं वो टोटल मिलके 15 से 20 होते हैं। कभी कभी तो बहुत ही कम होते हैं विंटर में, कभी 10 भी कम हो जाते हैं।
क्योंकि रिट्रीट्स नहीं होती हैं, तो उसमें भारत वाले हमारे समझो कितने % होंगे अभी, खास करके भारत रहने वाले तो यहाँ पर आप लोग तो जानते हैं ना, कैरेबियन वाले भी खास भारत से बहुत नजदीक संबंध वाले हुए हैं, ऐसे लोग हैं। भारत वाले बस 2-3 ही हैं जी। और दूसरे तो सेवा के लिए आते जाते रहते हैं। अभी भी देखो हमारे पास सेवा के 3-4 भाई हैं, जो 2 तो वहाँ गुजरात के ही हैं। हाँ। और दूसरे तो सेवा में आए हैं टोरंटो से। अच्छा। और तो टोरंटो से और आसपास के गांव से जब रिट्रीट चलती है तो काफी लोग कभी वीकेंड के लिए आते हैं, कभी 1 वीक के लिए आते हैं, कभी 2 वीक के लिए, कभी 1-2 महीने के लिए आते हैं, सेवा देते हैं। नहीं तो हम 10-15 जन तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, अगर 200 250 इकट्ठे हो और इतना सारा 2 दिन का 3 दिन का खाना बनना हो, वो तो नहीं हो सकता है। इसलिए सेवाधारियों के हिसाब से ये प्लेस चलता है, पीस विलेज। हाँ, वो तो जरूर बराबर। बहुत अच्छा दीदी जी, आपने आपके पर्सनल अनुभव भी सुनाए, आपने हमें पीस विलेज का दौरा भी कराया और बहुत अच्छे से किस विधि से वहाँ सेवाएं चलती है, किस विधि से वो जो नहीं मानते हैं जानते हैं देवी देवताओं को, उनकी संस्कृति पूरी अलग है, तो कैसे उनको धीरे से बाबा का परिचय दिया जाता है। बहुत महीन और सुंदर बातें सुंदर तरीके से आपने सुनाई, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और डॉक्टर जैन भाई जी से भी अनुरोध है, देखिए डॉक्टर साहब, दीदी जी ने कितनी सुंदर बातें सुनाई, लेकिन उससे पहले मैं हमारी शीतला देवी को कैसे भूल सकता हूँ कि आज जो भी सेशन चला तो शीतल बहन ने बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया है। शीतल बहन ने ही आपसे मिलवाया है, तो उनके कोऑपरेशन के लिए भी, और उन्होंने भी बहुत सुंदर इस वक्त के जो हालात है वहाँ के, उन हालात के ऊपर भी फोकस किया, क्या करना चाहिए अभी हमें उस पर भी ध्यान खिंचवाया। तो शीतल बहन जी का भी पहले बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपसे अनुरोध है, आप भी 2 शब्द कहे, चंबा बहन है तो वो भी। डॉक्टर साहब आपको सुनाई पड़ रहा है? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है आज कला दीदी, तो ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति तो सुनाई पड़ा, देता है बहुत कट कट के आवाज आ रही है। भले कोई बात नहीं, बोलिए आप। ओम शांति। चलो कोई बात आप नहीं। जब बहुत छोटे थे तब हमने आपको देखा है। अच्छा, सुनाई पड़ा कला दीदी, सुना आपने? तो हम जब आप आए थे, आप यहाँ पर थे, सुनाई देता है? नहीं सुनाई? हाँ जी, अभी सुनाई पड़ रहा देता है जी। नहीं। तो आप इधर थे ना, गुजरात में थे पहले? आप गुजरात में थे पहले ना? जी, मैं गुजरात में पढ़ाई हुई है, मेरी स्कूल की पढ़ाई वगैरह, और पेरेंट्स भी गुजरात के हैं। बॉम्बे में मैंने मेडिसिन किया, MBBS किया और फिर यहाँ आई हूँ। तो मेडिकल विंग को जानते हो आप? मेडिकल विंग? जी, जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो शुरुआत में आप भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे, आपको ख्याल है? जी, पहले मैं आई हूँ, मेडिकल विंग की जो अवेयरनेस कैंपेन थी, हेल्थ अवेयरनेस, उसमें मैं आई हूँ आपके पास, मुझे याद है। हमारे डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट थे ना, मेडिकल विंग के प्रेसिडेंट थे। जी, वो आजकल क्या है कि हमारा टाइम वगैरह बहुत कम होता है जब मधुबन जाते हैं, तो इसलिए इतना टाइम नहीं दे सकते हैं मीटिंग्स वगैरह के लिए, लेकिन हमको समाचार पहुंचता है। तो अभी हम यहाँ बड़ौदा में कारेली बाग सेंटर पर है। जी। बड़ौदा में काफी सेंटर्स है, इसमें ये सेंटर है कारेली बाग का सेंटर। जी। जहाँ से हम ये कार्यक्रम
रेगुलरली रखते हैं, सबको दूर दूर से इनवाइट करते हैं। अच्छा जी। आपने भी बहुत अच्छा टाइम दिया, इतना दूर से यहाँ पर आ गए और अच्छी तरह सुनाया। फिर भी हमको इतना अच्छा सुनाई नहीं देता था, लेकिन काफी हमने जाना कि आप सबसे ज्यादा, मैं समझता हूँ भगवान को, परमात्मा को आपने बुद्धि बल से अच्छी तरह जाना है। और इसी आधार से, क्योंकि वैसे भी बाबा को जानना ये सबसे अच्छा बुद्धि से ही हो सकता है। ज्ञान युक्त बुद्धि के द्वारा आपने जाना है, तभी तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपने ली। अपने मेडिकल प्रैक्टिस का भी तो बहुत मान आजकल की दुनिया में है, लेकिन उसको भी छोड़ के आपने ये ईश्वरीय सेवा का महत्व दिया। ये आपकी बुद्धि की तेजस्विता है, बुद्धि की श्रेष्ठ कला में है, इसलिए आपको बाबा ने भी 16 कला किया। क्योंकि बुद्धि को बहुत अच्छी तरह जो अपने उपयोग करते हैं, ज्ञान युक्त बुद्धि, बुद्धि माना ज्ञान युक्त बुद्धि, तो ये आपके पास विशेष है, जिसके कारण आप इतने आगे बढ़े हुए हो। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ एक हमारे अरुण भाई भी थे, कुछ अभी है कि नहीं पता नहीं। हाँ, हमारे से थोड़ी दूर हैं और संपर्क में हैं हमारे, राइट। हाँ, वो भी बड़ौदा में आते रहते हैं कभी कभी। जी 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 जी, आपकी बहुत ब्लेसिंग्स है और आप लोगों से मिलके हमको भी बहुत ये खुशी। हरी भाई भी है हमारे, बहुत पुराने भाई है हरी भाई। अच्छा अच्छा, ओम शांति। बहुत अच्छा लगा सबसे मुलाकात करके। हाँ, आपने एक याद ये किया। सुरेश भाई और योगिनी बेन भी आपके पास आए हुए हैं, जी और जी आप जी आने के बाद इन्होंने बहुत अच्छा अनुभव पीस विलेज का अच्छा सुनाया था। तो ये है सुरेश भाई और योगिनी बेन। जी जी, अभी आगे भी देखेंगे ड्रामा में कैसे होता है, क्या खुलता है दरवाजा, रास्ता कैसे खुलता है। तो अभी भी इनविटेशन है सभी को, नहीं तो ऐसे सूक्ष्म में तो मिलते ही रहेंगे। ये है हमारे कनाडा में रहने वाले, यहाँ के हैं लेकिन कनाडा में रहते हैं अभी, नरसी दादा है। अच्छा अच्छा, ओम शांति दादा। में है कनाडा में। अच्छा। हाँ, उनके ब्रदर अशोक भाई है, वो भी वहाँ आए हुए हैं और अभी यहाँ आते हैं। जी जी। ये विनोद भाई है, वो भी अमेरिका में है, वहां पर है विनोद भाई। मैं मिला हूँ कलाबेन से, मैं मिला हूँ। अच्छा अच्छा, ओम कलाबेन शांति। ओम शांति, मिशिगन में मिला था। अच्छा अच्छा अच्छा, यह लक्ष्मी रोज बेन के यहाँ। जुड़ते हैं। अभी वहाँ ही है, लेकिन अभी यहाँ डलास में हूँ। बड़ौदा से गए हुए हैं। तो बड़ौदा में हमारा ये जो इलेक्ट्रिकल, ये ऑडियो वीडियो का ऑडियो कंट्रोल डिपार्टमेंट करते थे, संभालते थे। अच्छा। संभालते थे। बेहद का ये परिवार है देख। विनोद भाई। जयंती भाई, आपका बहुत हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपका खास करके मेडिकल विंग में बहुत बड़ा पार्ट है। कहाँ से कहाँ आप लेके आए हो, न सिर्फ विंग को लेकिन सेवा, सारी सेवाओं को। और बाबा की प्रत्यक्षता इतनी अच्छी रीति हो गई है सब तरफ इसी विंग द्वारा। हम भी आपको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। थैंक यू।